गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इसके पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसमें 2 लेक्चर पढ़ लिया है और उन दोनों लेक्चर में ही हमने बेसिक चीज़ों के बारे में आपको बताया था। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ कि स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में क्या हुआ था। पहले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन बताया था, समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था, तीनों भुजाओं के नाम कैसे डिसाइड करते हैं उसके बारे में बताया था, पाइथागोरस थ्योरम बताया था और साथ में त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके बारे में बताया था आपको। उससे अगले लेक्चर में बताया था, मतलब कि लेक्चर नंबर 2 में बताया था कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लिख करके आपको एक टेबल के माध्यम से बताया था। तो आज इस तीसरे लेक्चर में आगे के टॉपिक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 3 की एक नए टॉपिक के साथ में। तो चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था उस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है ये। ठीक है, ये बार बार लिखता हूं मैं जिससे कि आपको याद है, रिमाइंड रहे कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, ठीक है, किस चैप्टर का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे आज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, या हिंदी में लिखेंगे इसको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इस टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है। ये बहुत आसान सी चीज़ है। अगर 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, अगर 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई एंगल ए है और कोई दूसरा एंगल बी है, अगर इन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए तो ए और बी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? अगर 2 कोणों का योगफल, अगर 2 कोणों का या 2 एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो तो उन दोनों एंगल्स को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ठीक है। तो अब इन्हीं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसे रफ कर दूंगा मैं। अब हेडिंग लिख लिया होगा, ठीक है। इसके लिए बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं ये एंगल ABC है, ये 90 डिग्री है, इस वाले एंगल को हमने लिया है। ये दोनों एंगल A और C हैं, ठीक है। ये अगर 90 डिग्री है तो ये वाला होगा 90 - A,
90 डिग्री माइनस ए होगा, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी का जो एडिशन है वो 90 डिग्री है, तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए। ठीक है, अब त्रिकोणमितीय अनुपात का स्टडी करेंगे इस ट्रायंगल में। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें त्रिभुज एबीसी में, अब देखिए इस वाले एंगल को हमने लिया है, तो इस वाले एंगल को लेने पे क्या होगा, हमने बताया था आपको कि जिस एंगल को हम लेके चलते हैं उसको देखते हैं कौन सी भुजा पे बना हुआ है, किस साइड पे बना हुआ है। ठीक है, तो जिस साइड पे बना होता है उसका बेस जो होता है उस वाली भुजा का नाम देते हैं बेस या आधार। बेस या आधार ए। उसके सामने की जो भुजा होती है वो होती है लंब या परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पी। और जो तीसरी भुजा होती है जो कि 90 डिग्री के सामने होती है उसको बोलते हैं कर्ण एच, या इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस एच। ठीक है, तो इस त्रिभुज एबीसी में त्रिकोणमितीय अनुपात हम लिखेंगे पहले साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब ये है हमारा बीसी और कर्ण क्या है एसी, तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा बीसी अपान में एसी। इसी तरीके से कॉस ए, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार ये है, कर्ण ये है। ठीक है, आधार बटे कर्ण ए बी अपान में ए सी। और तीसरा इसमें है टेन ए। टेन इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार। ये लंब है, अपान में क्या हो जाएगा आधार, तो लंब बटे आधार। लंब क्या है बीसी है, आधार क्या है ए बी है। ठीक है, तो ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। बाकी और तीन इनके रेसिप्रोकल होते हैं। कोसे के साइन ए का क्या होता है उल्टा होता है, रिवर्स होता है इसका, तो कोसे के इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण क्या है ए सी है, लंब क्या है बी सी। इसी तरीके से कॉस का क्या हो जाएगा सेक ए। कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है ए सी है, ए सी कर्ण अपान में आधार ए बी। टेन का क्या होता है उल्टा कॉट। कॉट ए क्या होता है, टेन क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार क्या है ए बी है और लंब क्या है बी सी। ठीक है, इसको मान लेंगे ये रेशियोज संबंध एक के द्वारा प्रदर्शित हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इस वाले एंगल को लेके चलेंगे। इस वाले एंगल को लेके चलेंगे जो कि 90 माइनस ए है। ठीक है, इस वाले एंगल को लेके चलने पे क्या होगा, इसमें जो बदलाव परिवर्तन आएगा वो आएगा ये जो भुजा है या साइड है, अब ये एंगल इसी भुजा पे बना हुआ है तो ये बन जाएगा बेस या आधार। तो ये वाला क्या हो जाएगा बेस। जिस एंगल को लेके चलते हैं वो जिस भुजा पे होती है उस भुजा को आधार बोलते हैं। या इसको बोलते हैं बेस बी। और अब इसके सामने की जो भुजा है, इसके सामने की भुजा जो है वो बन जाएगी लंब। जैसे को बोलेंगे परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा ही कर्ण या हाइपोटेनस होती है। वो हमेशा ही कर्ण या हाइपोटेनस होती है। ठीक है, अब देखिए इस वाले त्रिभुज में हम लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 90 माइनस एक लेके चलेंगे, तो नोट करेंगे यहाँ पे लिखेंगे पुनः त्रिभुज एबीसी में, पुनः त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, अगेन इन त्रिभुज या ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, साइन 90 माइनस से लेंगे इस बार, साइन 90 माइनस से,
ये वाला एंगल। साइन इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब ये है कर्ण ये है, तो ए बी अपान में क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए बी अपान में ए सी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ये क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार ये है कर्ण ये है, आधार क्या है बी सी है, बी सी अपान में क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। फिर इसी में लेंगे हम tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब क्या है ए बी है, आधार क्या है बी सी। ठीक है, तो ये हो गया tan 90 माइनस ए। इसी तरीके से लेंगे अब कोसेक, कोसेक 90 माइनस ए जो कि साइन का रिवर्स होता है। कोसेक 90 माइनस क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो साइन था तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण क्या है ए सी है, अपान में क्या हो जाएगा ए बी, अपान में ए बी। ऐसे कॉस का क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है कॉस, तो ये कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो ए सी अपान में क्या हो जाएगा बी सी, कर्ण बटे आधार। tan का क्या होता है, कॉट होता है, कॉट 90 माइनस ए, कॉट इक्वल टू क्या होता है, अब tan चूंकि क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार ये है बी सी, लंब क्या है ए बी। इसको मान लेते हैं ये रिलेशन 2 है या रेशियोज 2। ठीक है, ये पहला वाला अनुपात 1 है, दूसरा क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 2। अब 1 और 2 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। संबंध 1 और 2 की तुलना करने पर, 1 और 2 की तुलना करेंगे। ठीक है, अब देखिए ए बी अपान ए सी ढूंढिए कहाँ पे है, ए बी अपान ए सी कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अगर ये इसके बराबर है तो ये हो जाएगा इसके बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए। पहला संबंध हो गया। अब देखेंगे अगला, बी सी अपान ए सी कहाँ पे है, बी सी अपान में ए सी, बी सी अपान ए सी यहाँ पे है। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन ए। ठीक है, इसी तरीके से अब इसको ढूंढेंगे, ए बी अपान बी सी कहाँ पे है, ए बी अपान बी सी यहाँ पे है। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा tan 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये 3 संबंध निकल के आ गए हैं, 3 संबंध निकल के आ गए हैं। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या है, कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू क्या है साइन ए, और tan 90 माइनस ए इक्वल टू क्या है कॉट ए है। ठीक है, अब आगे और चेक करेंगे, ए सी अपान ए बी देख लो कहाँ पे है, ए सी अपान ए बी यहाँ पे है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसको कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक ए, कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। अब ए सी अपान बी सी देखो कहाँ पे है, ए सी अपान बी सी यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा ये इसके बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक ए। ठीक है, अब एक और बचा बी सी अपान में ए बी, बी सी अपान ए बी कहाँ पे है, बी सी अपान ए बी यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा इसके बराबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा tan है। इस तरीके से ये जो संबंध निकल के आए हैं, जो रिलेशन निकल के आए हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, क्योंकि अगर एंगल ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल के जो आए हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हैं।
साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए, और कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू क्या है, टेन है, टेन ए के बराबर है। ठीक है, तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनका बहुत ही इस्तेमाल होने वाला है। एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज ही इसी एक टॉपिक पे है। ठीक है, तो इसको हम और ऊपर थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो। इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करते रहिए जो भी बता रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको पढ़ने में दोबारा रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, तो इसे रफ करके दोबारा से मैं लिख देता हूँ ऊपर। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू क्या है, साइन ए, टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए। ठीक है, कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए, इक्वल टू सेक ए, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए, कोसेक ए, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू टेन ए। इस तरीके से कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल के आए हैं, जिनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, या पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू टेन ए। इस तरीके से इस टॉपिक में इतना ही था। ठीक है, इस फार्मूलोज को भी हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। ये फार्मूले की तरह ही है, इनका इस्तेमाल होगा जब एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका वहाँ पे अनुप्रयोग है या एप्लीकेशन है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। नोट करने का टाइम दे दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों ये जो चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आज का ये तीसरा लेक्चर था, जिसमें हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, या पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर उनको भी अच्छे से देखिए, इस लेक्चर को भी ठीक से देखिए। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, पहले बेस बनाएंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले बेस बन जाए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, फिर इन्हीं का एप्लीकेशन है एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज को फिर 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।